My dear brothers and sisters, today we shall study the last paragraph of the lesson. The name of the lesson is The Gold Watch. प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी द गोल्ड वॉच नामक पाठ के अंतिम पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अ गोल्ड फियर इंटर्ड संकोच हर्ट। एक ठंडा भय शंकु के हृदय में प्रवेश कर गया। विच वॉज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट्स। जो डिप्रेसिंग थॉट्स का अर्थ है निराशाजनक विचार। जो निराशाजनक विचारों से घुटन देता था। चोक्ड मतलब घुटन देना, घुटना। तो पुनः समझ लेंगे। अ कोल्ड फियर इंटर्ड संकोच हर्ट। एक ठंडा भय, एक शांत भय शंकु के हृदय में प्रवेश कर गया, जो निराशाजनक विचारों के साथ उसे घुटन देता था। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस। शंकु मन ही मन सोच रहा है कि गार्ड टाइम कीपर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा होगा। He would catch him, वह उसे पकड़ लेगा। He would catch him, वह उसे पकड़ लेगा। He would catch him, वह उसे पकड़ लेगा। Know that way lay danger, नहीं उस रास्ते से खतरा है। He would put this back in its place, शंकु मन ही मन सोचता है कि वह इसे उस स्थान पर पुनः रख देगा। शंकु मन ही मन सोचता है कि इस घड़ी को पुनः उस स्थान पर मैं रख दूंगा। आ स्कोचिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, एक झुलसा देने वाला अंगारा जो उसे झुलसा रहा था, जो उसे जला रहा था। बट देन, किंतु तब, ओ नो, अरे नहीं। ही सैड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट्स, दूसरे विचार पर वह स्वयं कहा, किंतु तब, ओ नहीं। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, किंतु अंत में वह विचार बनाया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह कार्यालय के कमरे के पास ही था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, खिड़की अब भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। एट ऑल, नो वन वॉज देयर ऑन वन एट ऑल, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। ही टूक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, वह शीघ्रतापूर्वक घड़ी को अपने जेब से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, उसके हाथ हिलते हुए एक पत्ती की तरह, उसके हाथ हिलते हुए एक पेड़ की पत्ती की तरह कांपते थे। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, वह उस वर्तमान समय में अपने घर के बारे में याद किया। एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और बिना चुकाए हुए
कर्ज के बारे में याद किया, अपने कर्ज के बारे में याद किया। व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या होने वाला था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु घुटन महसूस किया। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पैरों की आहट सुनाई दी, उसके पीछे पैरों की आहट सुनाई दी। समवन वाज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, वह मेज पर घड़ी को रख दिया। शंकु उस घड़ी को पुनः मेज पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और सांस भरते हुए वहाँ से चला गया, और बेचैनी पूर्वक वहाँ से चला गया। शंकु उस घड़ी को पुनः उस मेज पर रख दिया और बेचैनी पूर्वक वहाँ से चला गया। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में इस पाठ के अंतिम पैराग्राफ को पढ़ाया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। कोई भी समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।